Namaskar. You are listening to a podcast channel, Anubhav Anugraha from Delhi. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज अनुभव। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की एक साझा पहल है। डॉक्टरों, अस्पतालों और वृद्धाश्रम और एक्टिविटी सेंटर और कानूनी सलाह, भावनात्मक सहायता और बुजुर्गों को दुर्व्यवहार से बचाने और बेघर बेचारे बुजुर्गों की सहायता के लिए सीधे हस्तक्षेप के बारे में किसी भी जानकारी हासिल करने के लिए आप सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 14567 पर संपर्क कर सकते हैं और 1516 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं अनुग्रह रेडियो। दिनेश कुमार गुप्ता, उम्र 72 साल। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एंड वेरियस स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं? सीनियर सिटीजन वह व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर हो जाती है। इसके साथ पेरेंट्स, माता पिता, अगर उनकी उम्र 60 साल भी नहीं है और वो माता पिता हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या है? चिल्ड्रन वो माइनर नहीं होना चाहिए, उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो इसकी डेफिनेशन में आते हैं। जिसमें सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ और लीगल हेयर्स, वो सभी इसमें कैटेगरी में आते हैं। मेंटेनेंस का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिसिन्स वगैरह। पेरेंट्स का मैंने बता दिया, 60 साल की उम्र से जो ऊपर हैं वो सीनियर सिटीजन है, और जो माता पिता हैं उनकी उम्र 60 साल से कम है तो भी वो इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी डेथ होने के बाद बच्चों को मिलती है, लीगल हेयर्स को मिलती है, जो लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलती है तो उनकी ही जिम्मेदारी सभी की है, लीगल हेयर्स की, पेरेंट्स और माता पिता और सीनियर सिटीजन की देखभाल करने की। इसके लिए मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनका आफ्टर डेथ लीगल हेयर्स दायित्व बनता है, उनका दायित्व है। यानी प्रॉपर डेथ, अगर सीनियर सिटीजन या माता पिता की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी के वारिस कौन बनेंगे? जो वारिस बनेंगे उन्हीं की जिम्मेदारी है अपने माता पिता और सीनियर सिटीजन की देखभाल करने की, उनकी रोटी की, रहने की व्यवस्था, मकान की, कपड़े की और दवाइयों की, सारी जिम्मेदारी उनकी है, वो इससे बच नहीं सकते। दूसरा ये है कि अगर माता पिता और सीनियर सिटीजन ने कोई अपना मकान खरीदा है, अपने पैसों से खरीदा है, और वो अपने बच्चों के नाम कर दिया है, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया है, रजिस्ट्री कर दी है, गिफ्ट डीड दे दी है और विल डीड कर दी है, तो वो जब बर्जिया अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो उसकी एक सादे एप्लीकेशन
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ डाल करके और वो उसको खाली करा सकते हैं, कब्जा द्वारा ले सकते हैं अपने आप। और वो जो उन्होंने रजिस्ट्री की है, उनके नाम जो मकान ट्रांसफ़र किया है, वो वापस उनको मिल जाएगा। इसके लिए सादे एप्लीकेशन सादे कागज़ पर लिखनी है। सादे कागज़ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए जो आपका जुरिडिक्शन बनता है, डीएम ऑफिस शाहदरा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या डिस्ट्रिक्ट, जैसे 11 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर हैं, उसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके, वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक खुली हुई है, वहाँ एडवोकेट और एक पैरा लीगल वॉलंटियर बैठता है, वहाँ उनको बताओ, वो आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेंगे और एक एप्लीकेशन सादे कागज़ पर लिख करके डीएम के पास खुद पीएलवी के साथ जा करके वहाँ जमा करा देंगे। वहाँ से नोटिस होगा, उनको सुन करके और आपका कब्जा दिलवा दिया जाएगा। मेंटेनेंस का भी वो ऑर्डर करते हैं। मेंटेनेंस भी 10,000 रुपये तक मिल सकती है, नहीं देंगे तो उनको 3 महीने की सिंपल इम्प्रिजन भी हो सकती है। जब तक पैसा नहीं देंगे उनको देना पड़ेगा, जेल से जब भी छूटेंगे, पेनल्टी से जब भी छूटेंगे, जब तक वो पैसा नहीं देंगे। इसके ऊपर 5% से 18% ब्याज भी दिया जा सकता है। डीएम साहब ऑर्डर कर सकते हैं उसमें, जो मेंटेनेंस किया उसके ऊपर जब तक वो नहीं देते हैं उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इसके लिए अगर एक हमारा फ़ोन नंबर है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी 1516, यहाँ पर आप फ़ोन कर करके कोई भी लीगल अवेयरनेस जानकारी कानून की आप ले सकते हैं। और आपको यदि आपकी आमदनी 4 लाख रुपए तक है तो आपको वकील का सारा खर्चा, कोर्ट फीस, फोटो स्टेट और अन्य जो भी खर्चा होगा सब वही वहन करेंगे। और कोर्ट की फीस का जो वकील होगा, वकील की फीस भी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस द्वारा ही होगी। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन सेल का नंबर 1291, आप इस पे भी हेल्प ले सकते हैं। एक एल्डर लाइन का नंबर है 14567, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये सभी नंबर टोल फ्री हैं और 24/7 है। ये मैंने आपको बताई है कानून के बारे में जानकारी। इसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन लेडी है, लेडी के लिए इनकम की कोई बाध्यता नहीं है। उसकी इनकम चाहे 1 लाख रुपए महीना हो या 10 लाख हो, उसको वो सारी सुविधाएं फ्री मिलेगी। अगर मेल है तो 4 लाख तक आमदनी होनी चाहिए, तो सारी सुविधाएं लीगल फ्री मिलेंगी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। सभी जगह दिल्ली की जो जितनी भी कोर्ट हैं वहाँ पे फ्रंट ऑफिस बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप जा कर के हेल्प ले सकते हैं। कोई पैसा आपसे नहीं लगेगा 10 बजे से 5 बजे तक। इसके अलावा जितने भी दिल्ली के अंदर डीएम ऑफिस हैं, वहाँ भी लीगल एड क्लिनिक खुले हुए हैं, वहाँ से भी ये सर्विस आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो ये सेंटर है स्वाभिमान परिसर, यहाँ भी एडवोकेट डेली बैठते हैं, यहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं लीगल एड की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में। अब ये तो मैंने आपको बताई इसकी डेफिनेशन के बारे में, क्या कानून है, क्या है, इसमें कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अब कुछ स्कीम्स हैं सरकार के द्वारा जो सीनियर सिटीजन को दी गई हैं, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में अगर आपकी उम्र 60 साल तक है तो आपको पेंशन मिलेगी सीनियर सिटीजन की 2,000 रुपये पर मंथ। अगर उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो 2,500 रुपये पर मंथ मिलेगी। लेकिन पेंशन के लिए ये ज़रूरी है, आपको पेंशन एक ही जगह से मिलेगी। आपको एक एफिडेविट देना है, शपथ पत्र देना है कि मैं पेंशन इसके अलावा मैं कहीं से नहीं ले रहा हूँ। पेंशन आप दिल्ली सरकार से लें, सेंट्रल गवर्नमेंट से लें, एमसीडी से लें, या जहाँ से कहीं से रिटायर हुए हैं वहाँ से लें, एक जगह से मिलेगी, जगह जगह से नहीं मिलेगी। 4 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको सारी सुविधा फ्री हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। फीमेल के लिए अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो फीमेल है तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है उसकी इनकम कितनी है। और आगे के लिए मेंटेनेंस जो पहले 10,000 रुपये था, उसके लिए विचाराधीन बिल पड़ा हुआ है लोकसभा के अंदर। फिर उसके लिए उसमें ये रखा गया है जैसे बच्चे जिस स्टैंडर्ड से रहते हैं उसी स्टैंडर्ड से मेंटेन उनके माँ बाप को, माता पिता को करना पड़ेगा। ये भी रिसेंटली पेंडिंग है, ये बिल पास होने वाला है। पास होने के बाद ये भी लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक विधिक सेवा, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने विधिक सेवा के नाम से एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। वो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें और उसको फिर ओपन करें। ओपन करने में अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, मेडिसिन, सैनिटरी नैपकिन्स,
लीगल एड और लीगल, इसके अलावा कोई भी चीज़ चाहिए वही बटन दबा के अदर्स में आप लिखो मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे मान लो घर पे रहते हैं, बेड से नहीं उठ सकते, नर्स की ज़रूरत है, तो नर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। इनकम टैक्स के अंदर अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल तक है तो आपको 3 लाख की रिबेट है, जनरल रिबेट 2.5 लाख की है। इनकम टैक्स के अंदर अगर आपकी उम्र 80 से अबव है, 80 साल से ऊपर है, तो सुपर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आते हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक पूरी इनकम टैक्स की छूट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ एयर इंडिया में जो फ्लाइट जाती हैं इकोनॉमिक क्लास के अंदर, उसमें 50% की रिबेट है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। डीटीसी, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर डीटीसी बस जो चलाई जा रही है उसके अंदर 50 रुपये का सीनियर सिटीजन के लिए पास बनता है और एयर कंडीशन बस के लिए 150 रुपये का पास बनता है। इसका भी आप फायदा उठाएं, लोगों को जानकारी नहीं है, इसका फायदा उठाएं, पास बनवा सकते हैं। और आप पे कोई प्रूफ नहीं है तो उसके लिए एक शपथ पत्र लें, 10 रुपये का स्टैम्प है, उसमें लिखें मेरी जन्म तिथि ये है, और एक उसको नोटरी से या उत्कम मिनिस्ट्री को अटैच करा लें, अपने पास रख लें, वो वैलिड रहेगा आपका एज का प्रूफ का। क्योंकि जो पहले लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन पे कोई भी एज का प्रूफ नहीं है। अगर कोई भी सरकारी एज का प्रूफ नहीं है तो एक एफिडेविट पे वो बात लिखो, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और उसको अटेस्ट कराओ, वो बात आपकी मानी जाएगी। सीट रिजर्व होती है डीटीसी के अंदर भी, यूपी रोडवेज के अंदर भी सीनियर सिटीजन की, उसका फ़ायदा उठाएं। एमटीएनएल के अंदर 25% की रिबेट है। 250 रुपये का आपने मासिक प्लान लिया हुआ है तो उसमें 25% की रिबेट मिलती है अगर आपकी उम्र 65 या 65 साल से ऊपर है। आप सभी बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसका फ़ायदा उठाएं। दिल्ली के अंदर डीडीए के जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जैसे यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, दिलशाद गार्डन में और भी जो हैं, उन सब के अंदर मेंबरशिप की फ़ीस जो है 10,000 रुपये से बढ़ा करके अब 15,000 रुपये करती है जनरल। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए पहले 2,000 रुपये थी, अब 3,000 रुपये करती हैं। उसके लिए आप वहाँ से लाइफ मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके साथ लाइफ मेंबरशिप ले सकते हैं 3,000 रुपये में, सिर्फ ओनली 3,000, और पूरा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। कम्प्लेक्स में जाकर के घूमने का है, स्विमिंग का है, स्पोर्ट्स का, गेम्स वगैरह है, सब फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो है सेपरेट लाइन्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन की सेपरेट लाइन है, तो आप जो है जनरल लाइन में लग के सेपरेट लाइन में लगें, और आपका जो इलाज होगा पर्ची भी बन जाएगी, और जो इलाज करने के लिए भी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं, उनमें लाइन की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन आपको देखेंगे, फ़ौरन इलाज मिलेगा। इसके साथ साथ एक ओपीडी आउटडोर पेशेंट भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में खोला हुआ है, वो संडे को खुलती है, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल, अरुणा असफ अली हॉस्पिटल, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर जोशी हॉस्पिटल, इस तरीके से जो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें आप संडे में आप दिखा सकते हो। सिर्फ ओपीडी खुलती है फॉर सीनियर सिटीजन, टाइम है 10 बजे से 12 बजे तक। अच्छा, एक दो चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये तो सब बात हो गई ये। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें, बैंक में जो आप अकाउंट खोलते हैं वो जॉइंट अकाउंट खोलें। इससे जॉइंट अकाउंट खोलने से फिर आपको बाद में डेथ होने के बाद परेशानी नहीं होती, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, बाद में काम तो हो जाता है लेकिन परेशानी होती है। जिसके साथ रह रहे हो, बच्चे के साथ या थर्ड मैन के, जॉइंट अकाउंट खोलें। जॉइंट अकाउंट खोलने में डेथ के बाद जॉइंट जिसका नाम होगा पेमेंट उसको मिल जाएगी सारी। एक जो है, आप मेरा ये सजेशन है कि आप विल जरूर कराएं। विल में ये है, आपकी डेथ होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कोई झगड़ा नहीं पड़ेगा, जो आपकी परवरिश कर रहा है उसको आप दे सकते हो। अब विल का तरीका ये है, आप सादे कागज पर जब मर्जी लिख सकते हो और उसमें कोई फीस नहीं लगती, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करा लो तो बेटर है, नहीं कराओ तो कोई कानूनी अड़चन नहीं है। नोटरी से भी अटेस्ट करा सकते हो उसको, रजिस्ट्रार से भी करा सकते हो, उसका ज़रा अहमियत ज़रा बढ़ जाती है, लेकिन कानूनी कोई अड़चन नहीं है। आप सादे कागज पर बिल्कुल लिख सकते हो, और विल को कभी भी डेथ से पहले बदल सकते हो। आपने विल लिखी,
और वो आपकी परवरिश नहीं कर रहा है, आपको नहीं चाहते, विल दूसरे के नाम करना चाहते हैं, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी चला चप्पल किसी और को देना चाहते हैं, तो उसको जब मर्जी डेथ से पहले, मरने से पहले बदल सकते हो। जो आखिरी विल सबसे बाद में लिखी हुई होगी वही मान्य होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज अनुभव। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की एक साझा पहल है। डॉक्टरों, अस्पतालों और वृद्धाश्रम और एक्टिविटी सेंटर और कानूनी सलाह, भावनात्मक सहायता और बुजुर्गों को दुर्व्यवहार से बचाने और बेघर बेचारे बुजुर्गों की सहायता के लिए सीधे हस्तक्षेप के बारे में किसी भी जानकारी हासिल करने के लिए आप सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 14567 पर संपर्क कर सकते हैं और 1516 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं अनुग्रह रेडियो। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। You are listening to a podcast channel Anubhav Anugraha from Delhi.